अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल ताज टेक्निकल टिप्स। और आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक एसी लाइन डिटेक्टर। तो एसी लाइन डिटेक्टर बनाने के लिए हमें किन कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो सबसे पहले आपको वो दिखा देते हैं। तो एक BC548 जो कि इसका नंबर है, और एक BC547 और एक एलईडी रेड कलर की। आप चाहे तो कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। और इस एलईडी को बचाने के लिए हमें एक रजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 220 ओम का रजिस्टर है, और एक अदद बैटरी 9 वोल्ट की जो इस सर्किट को चलाने के लिए, और एक इस बैटरी का जैक जो वायर के साथ इस तरीके से है, और एक अदद स्विच जो हमारा इस बैटरी को ज़ाया होने से बचाएगा। अगर हमें सर्किट इस्तेमाल करना है तो अब हम इस स्विच को ऑन करेंगे और इस्तेमाल करेंगे, बाकी हम स्विच से ऑफ़ कर देंगे। और एक कॉपर वायर। और इन तमाम चीज़ों को लगाने के लिए हमने एक बॉक्स तैयार किया है। तो आपके पास कोई भी बॉक्स हो आप बना सकते हैं, लगा सकते हैं, किसी भी बॉक्स में से सर्किट को लगा सकते हैं। तो इस बॉक्स में मैंने एक स्विच पहले ही लगा दिया है ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, और एक एलईडी भी लगा दी है। तो दोस्तों, अगर आप भी ये एसी लाइन डिटेक्टर बनाना सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा और कहीं भी इसे स्किप ना कीजिएगा। जिन दोस्तों ने ताज टेक्निकल टिप्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दे ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इस BC548 की जो है इस टांगों को इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है। तो हम फ़ोल्ड करके दिखाते हैं कि किस तरीके से हमें इसे फ़ोल्ड करना है। तो हमारी एक पिन, ये हमारी पिन नंबर 1 कलेक्टर है, और ये सेकंड वाली यानी कि सेंटर वाली पिन जो है हमारी बेस की है। तो हम इसे पीछे की तरफ मोड़ देंगे इस तरीके से। और हमारी ये आखिर वाली पिन जो है ईमीटर की है, तो हम इसे इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से इसे आपको पिनों को मोड़ देना है। और हमारा BC547, तो इसकी पिनों को हम किस तरीके से मोड़ेंगे ये भी दिखाते हैं। तो दोस्तों, इसको हम इस तरीके से मोड़ेंगे, एक लेफ़्ट की तरफ और एक राइट और एक लेफ़्ट की तरफ मोड़ देंगे इसको। और सेंटर वाली पिन जो है इसे हम पीछे की तरफ घुमा देंगे। तो BC547 इस तरीके से हमें मोड़ना है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और तो अब हम इसे सोल्डरिंग करते हैं, और सोल्डरिंग किस तरह होगा ये हम आपको दिखाते हैं। तो हम इसे सोल्डरिंग करके दिखाते हैं। ये हमारी इस तरीके से कुछ पिन लगेगी। तो हम इसे सोल्ड करते हैं और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, हमने इसको सोल्डरिंग कर दिया है, और इसकी एक्स्ट्रा वायर को हम काट देते हैं। जो एक्स्ट्रा वायर है वो हम काट देते हैं। तो हमारी ये एक्स्ट्रा वायर है, इसे हमने काट दिया, और ये भी हमारी एक्स्ट्रा है तो इसे भी हम काट देते हैं इस तरीके से। और हमारी ये भी एक्स्ट्रा वायर है, इन दोनों वायर को भी हम काट देते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है। ये BC पीछे जो हमारा लगा हुआ है फर्स्ट वाला 548 है, और आगे जो लगाया है 547 है। तो हमारे दोनों BC की जो 547 और 8 की पिन है, पिन नंबर 1 यानी कि कलेक्टर वाली पिन को आपस में हमने सोल्ड कर दिया है, और इसकी बेस की पिन को हमने पीछे की तरफ घुमा दिया है। और 548 का जो BC है इसकी ईमीटर की पिन, और हमारी 547 की बेस की जो पिन है इसे हमने सोल्डिंग किया है। तो वीडियो के आखिर में हम इसका डायग्राम भी आपको दिखा देंगे। अगर आपको वीडियो में समझ में नहीं आए तो हम इसका डायग्राम भी दिखा देंगे। तो दोस्तों, अब हम इसमें एलईडी का माइनस लगाएंगे, और वो भी लगाकर आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों, हमारा एलईडी का माइनस लग गया है, और ये प्लस है हमारा एलईडी का। तो इसे हम फोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से। और इसकी पिन
ज़्यादा लंबी है तो हम इसे काट कर छोटा कर देते हैं और इसमें एक 220 ओम का रजिस्टर भी लगा देते हैं और लगाकर आपको दिखा देते हैं। तो पिन को हमने छोटी कर दिया और यहाँ 220 ओम का रजिस्टर लगाएंगे। तो ये हमारा 220 ओम का रजिस्टर भी लग गया है और हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया है। तो ये हमारा एंटीना का काम करेगा। यहाँ पर जो हम कॉपर का वायर लगाएंगे, यहाँ हमारा प्लस लगेगा और यहाँ हमारा माइनस लगेगा। तो हमने जो बॉक्स तैयार किया था, इस बॉक्स में हम लगाएंगे। तो एलईडी की हमने जगह बनाई है यहाँ पर, यहाँ हमारी एलईडी आ जाएगी इस तरीके से। और ये सिग्नल जो रिसीव होगा, तो यहाँ पर हम इस वायर की मदद से थोड़ा सा इस वायर को एंटीना के तौर पर बना लेते हैं। तो ये हमारा कॉपर जो वायर था, हमें इस तरीके से इसे बना लेना है और इसको इस तरीके से करके हम यहाँ पर जो हमारा होल है, यहाँ पर ये हमारा एंटीना इस तरीके से लगेगा। ठीक है, तो क्लू की मदद से हम इसको चिपका भी देंगे और लगा भी देंगे। तो दोस्तों, इस सर्किट को हम इसके अंदर फिट करते हैं और यहाँ हमारा एंटीना लगेगा इस तरीके से, और यहाँ हमारा प्लस और ये माइनस। तो ठीक है, ये भी हम आपको लगाकर दिखा देते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये सर्किट इसके अंदर फिट हो गया है। तो अब हम एंटीना लगाएंगे यहाँ पर। तो एंटीना लगाने के लिए हमारे पास एक ग्लू स्टिक है, तो इसको थोड़ा सा कट कर लेंगे ताकि हम इस तरीके से एंटीना इसमें फिक्स कर देंगे। तो दोस्तों, ये ग्लू स्टिक को हमने कट कर दिया है और अब हमारा सोल्डिंग आयरन है, तो इसको हम बीच में इस तरीके से, गरम सोल्डिंग आयरन है, तो इसको यूँ हम लगाकर एंटीना इसके अंदर फिक्स कर देंगे। तो दोस्तों, ये हमने एंटीना इसके अंदर इस तरीके से फिक्स कर दिया है और इसे हम यहाँ पर इस तरीके से चिपका देंगे। तो ये हमारा इस तरीके से यहाँ पर फिक्स हो गया है और इसकी वायर जो एंटीना की है। तो दोस्तों, इस एंटीना को हमें रबड़ से या सिलिकॉन या हमारे पास ये जो ट्यूब है, तो इसकी मदद से इसको कवर करना है। अगर हम कवर नहीं करेंगे तो इसका रिज़ल्ट सही नहीं आएगा। ये न्यूट्रल और फेस पर दोनों पर एलईडी शो करेगा, तो ये हमें ज़रूरी है लगाना। तो इसका वायर यहाँ पर है, तो इसकी जो बेस वाली पिन है, हमें इसे इसके साथ इस तरीके से सोल्ड कर देना है। तो हम ये सोल्ड कर देते हैं और इसके बाद फिर हम दिखाते हैं। तो इसे हमने सोल्डरिंग कर दिया है। इस PC548 का जो बेस की जो पिन है, हमने इसे इस एंटीना के साथ सोल्डरिंग कर दिया है। अब हमें इस जैक का जो प्लस है इस रजिस्टर में लगाना है और माइनस जो है हम लगाएंगे इस स्विच में, और दूसरी तरफ जो स्विच का हमारा टर्मिनल है, यहाँ पर हम अपनी ईमीटर की पिन इसके साथ सोल्ड कर देंगे। तो ये कंप्लीट करके हम आपको दिखाते हैं फिर। तो दोस्तों, ये हमारा सर्किट बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। इस वक्त आप देख सकते हैं ये स्विच जो हमारा लगा है, यहाँ पर हमने बैटरी का माइनस लगा दिया है और दूसरे टर्मिनल से हमने माइनस इसका निकाल कर BC547 के ईमीटर में लगा दिया है। और अगर इस तरीके से अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं इसका डायग्राम भी दिखा देता हूँ। तो आप डायग्राम की मदद से भी इसे इजीली बना सकते हैं। तो ये इसका डायग्राम है कुछ इस तरीके से। इस डायग्राम की मदद से आप इजीली ये सर्किट बना सकते हैं, एसी लाइन डिटेक्टर। तो दोस्तों, अब बारी आती है इसे चेक करने की, तो हम इसे चेक करके दिखा देते हैं। पहले भी हमने एक टेस्टर बनाया था, तो वो हमारा प्रॉपर कुछ सही तरीके से काम नहीं कर रहा था। बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने आज ये दूसरी एक वीडियो बनाई है इसी तरीके से, लेकिन इसे टेस्टर में नहीं बनाया, एक बॉक्स में बनाया है। तो इसे एसी लाइन डिटेक्टर कहेंगे। ठीक है, तो अब इसे चेक करते हैं। बैटरी को हम लगाते हैं और इसे चेक करके भी आपको दिखाते हैं। तो बैटरी का प्लस माइनस चेक करेंगे हम। तो इस तरीके से ये हमारा
लगेगा और लगकर चेक कर कर हम इसे दिखाते हैं। तो ये हमारी बैटरी भी इस वक्त लग गई है, आप देख सकते हैं बैटरी हमने लगा दी है। और इसको ऑन करते हैं हम, तो सॉरी ये ऑफ़ है, ऑन करते हैं और अब चेक करते हैं। तो ये हमारा न्यूट्रल का वायर है शायद, तो ये एलईडी शो नहीं कर रहा। इस वायर को हम घुमाते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि एलईडी ग्लो कर रहा है, यानी कि हमारा टेस्टर एसी लाइन डिटेक्टर काम कर रहा है। तो हम एक वायर लेंगे। तो पहले हम इसका कैप लगा देते हैं, कंप्लीट कर दिया है हमने इसे। स्विच को करते हैं ऑफ और इसे कैप लगा देते हैं इसका। तो इसका हमने कैप लगा दिया इस तरीके से, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है इस वक्त। तो अब हम इसे चेक करते हैं। हमारे पास ये एक वायर है, ये वायर ऑन है। तो इस वायर पे हम लगाकर चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्राउन वायर को चेक करते हैं, इसे ऑन करते हैं। तो ये हमारा ब्राउन जो वायर है फेस का है, तो ये एलईडी शो कर रहा है। और अब हम इस ब्लू वायर पर लगाकर देखते हैं कि क्या करता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस ब्लू वायर पे कोई एलईडी शो नहीं कर रहा। दोबारा हम ब्राउन वायर पे लगाते हैं तो ये एलईडी ग्लो कर रहा है, यानी कि ये हमारा बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, 100% काम कर रहा है। अब इस पूरे वायर पे हम घुमाते हैं तो हमारी एलईडी ग्लो कर रही है, ठीक है। अब हम एक एलईडी बल्ब लेते हैं, उसमें एलईडी बल्ब लगाते हैं और फिर चेक करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने एक होल्डर लिया है और इस होल्डर में हम अपना एलईडी बल्ब लगाएंगे इस तरीके से, और हम इसे यहाँ पर स्विच करते हैं ऑफ और इसे लगाकर चेक करते हैं। तो दोस्तों स्विच को करते हैं हम ऑन, तो ये एलईडी हमारी इस वक्त ग्लो हो रही है। अब हम अपनी एसी लाइन डिटेक्टर को लाकर यहाँ पर चेक करते हैं, स्विच करते हैं ऑन और हम चेक करते हैं कि किस में हमारे फेज़ आ रहा है। तो दोस्तों ये हमारी वायर फेज़ की है, ठीक है। अब न्यूट्रल की तरफ लेकर जाते हैं तो ये हमारी एलईडी ग्लो नहीं कर रहा। थोड़ा सा इस तरफ करते हैं, ये न्यूट्रल का वायर है, ये हमारी एलईडी ग्लो नहीं कर रहा। अगर फेस की तरफ लाते हैं तो ये हमारी एलईडी ग्लो कर रहा है। अब हम अगर चेक करना चाहें कि ये हमारा वायर कहीं से ब्रेक है तो इसके लिए हम इसको ऑफ़ करते हैं और दोनों वायर को निकाल देंगे। अब हमारा एक जो वायर है इस पर हम एक वायर कोई भी इस तरीके से लगाकर हल्का सा टेप लगा देंगे। तो दोस्तों इस वायर को हम इस तरीके से जोड़ेंगे नहीं, सिर्फ हम इसके ऊपर रख कर ऐसे ही टेप लगा देते हैं। तो अब हम अपना ये वायर लगाते हैं दोबारा, और स्विच को ऑन करते हैं तो हमारी एलईडी ग्लो नहीं होगी, क्योंकि ये वायर हमने यहाँ से ब्रेक कर दिया है। स्विच ऑन किया है हमने, तो अब हम चेक करते हैं हमारा फॉल्ट बताता है या नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये यहाँ हमारा फेज़ आ रहा है और ये हमारी टेप लगी हुई हो गई, और इस टेप लगे हुए से आगे हम क्रॉस करेंगे तो ये हमारी एलईडी बंद हो रही है, यानी कि ये हमारा डिटेक्टर काम कर रहा है। और दोबारा हम लाते हैं टेप की तरफ तो ये एलईडी हमारी ग्लो हो रही है। स्विच ऑफ कर दिया है और स्विच को ऑन करते हैं तो दोबारा ये वर्किंग में है। अब यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा। तो दोस्तों ये हमारा 100% काम कर रहा है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से ये हमारा एसी लाइन डिटेक्टर काम कर रहा है। तो ये थी हमारी
आज की वीडियो मेरे जिन दोस्तों को भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दे ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको इसी तरह मिलती रहे। नई वीडियो के आने तक के लिए ताज टेक्निकल टिप्स को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।